Hello guys, so in this video I'll discuss the paper of MPA. So first we'll read the instructions. Write your roll number on the top immediately on receipt of the क्वेश्चन पेपर। मतलब कि आपको क्वेश्चन पेपर मिलते ही हमने रोल नंबर यहाँ पर ऊपर लिखना है। अटैम्प्ट करने हैं सारे के सारे क्वेश्चंस। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के हैं। आंसर्स में भी रिटन इधर इन इंग्लिश और हिंदी, किसी में भी लिख सकते हैं, बट दी सेम मीडियम शुड बी यूज थ्रू आउट द पेपर। पूरे पेपर में सेम ही मीडियम में लिखना है। यहाँ पे लेकिन 75 लिखा है, लेकिन असलियत में ये पेपर 90 मार्क्स का है, तो यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गई थी। ये वाला जो यूनिक पेपर कोड है ये आपको लिखना पड़ता है अपनी उसके अंदर, जो आपको आंसर शीट मिलती है उसके अंदर, और ये सीरियल नंबर भी आपको आंसर शीट के अंदर लिखना होता है। जो आपको आपके पेपर में मिलेगा आपको वो वाला लिखना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था डिफाइन कोऑर्डिनेशन, डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन। ये हमारा 9 मार्क्स का क्वेश्चन था। बी पार्ट डिस्कस द हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स एंड हाउ दे कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थ्योरीज। ये भी 9 मार्क्स का था। टोटल 18 हो गया। फिर और में हमें ऑप्शन मिला था डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू ओरिएंटेड होलिस्टिक मैनेजमेंट। हाउ कैन लेसन्स फ्रॉम द भगवद गीता कंट्रीब्यूट टू मैनेजरियल सक्सेस। ये वाला मिला था एक्सप्लेन द कंटीजेंसी अप्रोच टू मैनेजमेंट, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी। क्लासिकल से कैसे अलग है कंटीजेंसी अप्रोच, इसमें आपको पहले कंटीजेंसी वाली एक्सप्लेन करनी है, तो वो डिफरेंट कैसे है क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी से वो बताना है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑब्जेक्टिव, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ ऑब्जेक्टिव। ये 9 मार्क्स का है। और बी पार्ट है व्हाट इज मेंट बाय बाउंडेड रैशनैलिटी इन डिसीजन मेकिंग, एक्सप्लेन हाउ इट डिफर्स फ्रॉम परफेक्ट रैशनैलिटी इन मैनेजरियल डिसीजंस। ये भी 9 मार्क्स का। या तो ये वाला कर सकते हैं या फिर ये वाला कर सकते हैं और के बाद वाला। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस, ये 9 मार्क्स का है। और डिफाइन द टर्म माइक्रो एनवायरनमेंट, डिस्क्राइब इट्स कंपोनेंट्स इन ब्रीफ, ये भी 9 मार्क्स का है। या फिर आप ये वाला कर सकते हैं सेकंड। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन, एक्सप्लेन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन। ये हमारा 9 मार्क्स का है। और फिर हमारा बी पार्ट है एक्सप्लेन इन ब्रीफ द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों 9 मार्क्स के यहाँ पे ये कर सकते हैं, या फिर आप ये कर सकते हैं कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये हमारा 9 मार्क्स का है। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स, ये भी हमारा 9 मार्क्स का है। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस इन मैनेजमेंट, डिस्कस डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल। तो ये भी हमारा 9 मार्क्स का है। इम्पोर्टेंस बतानी है लीडरशिप की, ठीक है। और बी पार्ट हमारा है एक्सप्लेन मैनेजरियल कंट्रोल एंड एलैबोरेट ऑन इट्स प्रोसेस। इसमें मैनेजर कंट्रोल क्या होता है ये बताना है और उसका प्रोसेस बताना है। फिर या तो हम ये कर सकते हैं या फिर हम और में कर सकते हैं डिस्कस मैस्लोव्स नीड हायरार्की थ्योरी, हाउ कैन मैनेजर्स यूज इट टू मोटिवेट एम्प्लॉयज। ये हमारा 9 मार्क्स का है। और एक और पार्ट है एक्सप्लेन द रोल ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज इन मैनेजरियल कंट्रोल, हाउ डू दे असिस्ट इन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये भी हमारे 9 मार्क्स के। तो हमारे टोटल 72 मार्क्स का हो चुका है। और अब इसमें 18 मार्क्स और आ जाएंगे तो 90 मार्क्स का, मतलब कि आगे जो था वो मिस प्रिंटिंग हो रखी थी। 75 नहीं 90 मार्क्स। इसमें से हमें कोई भी 3 करने हैं और ये 6 नंबर के हैं, तो ये भी टोटल 18 हो गया हमारे। इफेक्टिव डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पे हमें लिखना है 6 नंबर के अंदर, या फिर रोल ऑफ डिजिटलाइजेशन इन कंटेम्प्रेरी मैनेजमेंट इस पर, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप एंड इट्स रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या फिर पर्ट, या फिर सीपीएम इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इन चारों में से हमें किसी भी एक पे हमें 6 नंबर में लिखना है। और अब सेम क्वेश्चन पेपर हमको हिंदी के अंदर भी दिया गया है, अगर किसी को हिंदी में पढ़ना है तो। So this was our MPA question paper. If you like the video, so please like, share, comment and subscribe. Thank you guys.